बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं जा रही हूँ लियाकताबाद सुपर मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि बस ना मैं हस्बैंड से कितने दिनों से बोल रही थी कि मुझे जाना है, मगर हो ही नहीं पा रहा था। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बहुत ज़रूरी अर्जेंट ज़रूरत होती है तो फिर वो निकलना ही पड़ता है। तो मुझे अपने शर्ट के साथ मैचिंग चाहिए थी ट्राउज़र की, और दुपट्टा मुझे अपना करवाना था, पाइपिंग लगवानी थी। तो हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं था, तो फिर हम लोगों ने दोपहर में नाश्ता वगैरह करके मैं और बेटी जो है ना वो जल्दी जल्दी निकले। मैंने कहा चलो अब हम लोग ना खुद ही करके आते हैं। तो अगर वेट किया ना फिर इनको आते आते बहुत टाइम हो जाता है रात को ना, फिर आके खाना खाते हैं निकलते हुए तो बहुत टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं और कुशल हम दोनों रिक्शे में बैठ के चले गए थे। और ये जो मेरे 2-3 मैचिंग में लेके गई थी, आप यकीन जाने कि ये मेरी शर्ट जो है ना, ये तो खैर अभी सिस्टर मेरी लेके आई थी मेरे लिए, और बहुत मुश्किल से ना इसकी मैचिंग मिल गई। मुझे अभी तो फ़िलहाल यही चाहिए थी जो मुझे कल पहननी थी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं अर्जेंट, और इसलिए मुझे फ़ौरन आना पड़ा मार्केट, सॉरी। तो उसके अलावा जो मैंने ब्लू कलर की दिखाई है फ़िरोज़ी, और दुपट्टा दिखाया ना, मैं 2 साल से ढूंढ रही हूँ इसकी मैचिंग, मगर मुझे नहीं मिल रही। अब वो मैं सोच रही हूँ जो ब्रांड के कपड़े होते हैं ना उसकी मैचिंग मिलती ही नहीं है। और यहाँ मैं पाइपिंग ले रही हूँ दुपट्टे के साथ, मुझे इस पर पाइपिंग लगवानी थी। तो वो सामने ही इसके पीको वाला था, यहाँ से मैंने उसकी पाइपिंग ली और सामने साथ ही ना मैंने पीको भी करवा ली। हालांकि उसने मुझे बोला कि 10 से 15 मिनट आप दें तो आप ना आगे से होके आ जाएं। मुझे और कुछ चाहिए तो नहीं था, मगर मैं फिर भी ना आगे मैचिंग के लिए चली गई। मैंने कहा आप दुपट्टा ना इस पर पाइपिंग कर दें। और इतनी गर्मी हो रही थी और बेटी को भी चक्कर आने लग गए, तो फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे गए। तो ये हम लोगों ने ले के तो पाइपिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने दी, और इतनी देर में हम लोग आगे से होके आए। और मेरे कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आप यकीन जाने के 2 साल से मैं भी आपको बता रही थी कि उसके नहीं मिल रहे, और जो ब्रांड के कपड़े होते हैं ना उसकी मैचिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं यही सोच रही थी, मैं कहा जेंट्स के जो कपड़े होते हैं ना उनमें मिल जाती है। पहले भी मैंने ईडन रोप का अपने सूट के साथ ना उसके ट्राउज़र मैचिंग किया था। ये देखें फिर बाइक की आवाज़ें आ रही हैं ना, तो मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ बहुत आवाज़ें आती हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ वापसी पे सब्ज़ियाँ ली थी पकाने के लिए, और ये लियाकताबाद सुपर मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। सब्ज़ियाँ तो बहुत ही अच्छी मिलती हैं, और आजकल सर्दियों की आमद है, और सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ से मैंने भी सब्ज़ियाँ ली थी पकाने के लिए, अभी जो कि मैं जाके पकाऊंगी। और फिर रास्ते में मैंने बच्चों के लिए कचौरियाँ ली थी। शाम हो रही थी और मुझे पता था मैं घर जाऊँगी तो उन सब ने कहना हमें भूख लग रही है, तो फिर मैं रास्ते में से कचौरियाँ लेते हुए गई थी। और ये देखें ये सारी सब्ज़ियाँ मैं लेके आई थी, और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर गाजर, यानी कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत जो है ना इन सब्ज़ियों से आज पहली दफ़ा ये बना रही हूँ। और ये अब पूरी सर्दियाँ माशाल्लाह इतनी सब्ज़ी ये बनेगी ना, क्योंकि सबको बहुत पसंद है, हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं इसमें प्याज नहीं डालती, ये मैंने अदरक लहसुन इसमें डाल के ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा इसको फ्राई करके तो मैं इसमें मटर डाल दूँगी। और ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने यहाँ पे धो के रख ली थी अपने पास के, थोड़ी थोड़ी देर में जो डालती जाऊँगी। टमाटर डाले थे, हरी मिर्चें डाली थी, इसके साथ ही हरी मिर्चें डाल के ढक्कन दे दो ना तो इतनी अच्छी स्मेल आती है हरी मिर्चों की, बहुत ही मज़े की स्मेल आती है। और जो सब्ज़ियाँ ज़्यादा टाइम लेती हैं ना उसको मैंने पहले डाला था। इसके साथ ही मैं स्पाइसेस डाले थे, नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें मैंने डाली थी। और इसको थोड़ा मिक्स करके, और अब इसमें मैंने ना मटर डाले थे, और मटर डाल के ना इसको थोड़ा सा चला के, ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि फिर ये हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा चला के, तो इसमें आप ना पानी डाल के इसको मैंने गला लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसको आलू ऐड कर दिए थे। आलू को थोड़ा सा मैंने पकाने के बाद थोड़ा पानी डाल के पकाया था, और उसके बाद फिर मैंने गाजरें डाल दी थी। गाजरों के बाद फिर मैंने गोभी डाल दी थी, और सारी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह पूरी ऐसे थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ना घुली मिली नहीं थी। एक होता है ना कि बिल्कुल वो मैश हो जाती है सब्ज़ियाँ, उस तरह की नहीं मुझे अच्छी लगती, खड़ी खड़ी भी रहें और अच्छी भी, वैसे गली हुई भी हो। गोभी डाली, फिर मैंने लास्ट में जो थी ना वो शिमला मिर्च डाली। और अब इसमें ये मैंने हाफ़ टी स्पून ना चीनी का डाला था, इससे सब्ज़ियों का कलर जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होता। और इसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला डाला था, हरी मिर्चें डाली थी और हरा धनिया डाला था। और आप यकीन जाने कि सब्ज़ी इतनी मज़े की बनी थी
बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और अगर आप इसमें एक चिकन क्यूब डालें ना तो इसका और ज़्यादा फ्लेवर जो है ना वो निकल के आता है। तो सब इतने शौक़ से खाते हैं। और साथ ही हस्बैंड आ गए थे, मैं अभी खाना बना ही रही थी तो वो आ गए थे, उनको भूख लग रही थी। तो उनके आने से पहले ना मैं खाना बिल्कुल रेडी रखती हूँ। मुझे पता है कि उनको आते ही खाना चाहिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं फटाफट रोटी डालनी शुरू कर दी। और यहाँ मैं गरम गरम रोटी डाल रही थी, तवे के ऊपर ही घी लगा के चोपड़ के, इनको चोपड़ी रोटी जैसे होती है वो मैंने बनाना शुरू की। और बच्चों ने माशाल्लाह पता भी नहीं चला, मैं पकाती गई वो खाते गए। और इसके आगे ही ना मैं कंटिन्यू करूँगी। कल मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं, हम लोगों ने कल कहाँ जाना है वो आप लोगों से कल शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।